जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। कौन है एलियड किपचोगे? वैसे तो इन्होंने ओलंपिक्स 5000 मीटर रेस में सिल्वर और ब्रॉन्ज भी जीते हैं, लेकिन जब से इन्होंने मैराथन दौड़ना शुरू किया है, यानी पिछले 8 सालों में, एलियड किपचोगे ने 15 में से केवल 2 मैराथन हारी हैं। इन 8 सालों में उन्होंने एक बार ऑफिशियल और एक बार अनऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। उनका ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2 घंटे 1 मिनट 29 सेकेंड और अनऑफिशियल 1 घंटे 59 मिनट 40 सेकेंड। 2 घंटे में मैराथन यानी 42 किलोमीटर दौड़ने की अहमियत आप ऐसे समझो कि ग्लोबल कम्युनिटी में केवल 2% ही ऐसे एथलीट्स हैं जो 3 घंटे के अंदर मैराथन खत्म कर सकते हैं। यानी 2 घंटे का समय इंसानी शरीर की चरम सीमा है। 36 साल की उम्र में एलियड ने दूसरा ओलंपिक गोल्ड जीता। लगातार इतने साल मैराथन दौड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप लगातार शरीर को इतना खींचते हो तो चोटें भी बहुत लगती हैं। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ना तो एलियड कभी गंभीर रूप से चोटिल हुए ना धीमे पड़े। उनके कोच जो उन्हें पिछले 20 साल से जानते हैं, वे कहते हैं कि एलियड सबसे टैलेंटेड रनर नहीं है। एलियड की सफलता के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। उन्होंने अपने पिता केवल फोटोज में देखे। छोटे से गांव में पैदा हुए एलियड का शरीर कठिन जीवन शैली में बचपन से ढल रहा था। स्कूल आने जाने के लिए वे हर दिन 12 किलोमीटर दौड़ते, फिर समय मिलता तो खेती में हाथ बटाते और 12 साल की उम्र में गांव भर से दूध इकट्ठा करके साइकिल पर लादकर 20 किलोमीटर दूर शहर बेचने जाते। फिर भी छोटे एलियड के कोच उनकी शारीरिक क्षमता से ज्यादा किसी और चीज से प्रभावित थे। एलियड की किस्मत रही कि वे पैट्रिक सेंग के घर के पास बड़े हुए। पैट्रिक सेंग खुद जाने माने अंतर्राष्ट्रीय धावक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक्स में स्टीपल चेस दौड़ में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। वे कहते हैं कि जब मैंने एलियड को कोच करना शुरू किया तो वो करीबन 15 साल का था। उसमें दौड़ने की स्वाभाविक योग्यता तो थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी जिसने मुझे बहुत जल्दी इंप्रेस कर लिया। वो थी विलिंगनेस टू वर्क हार्ड। एलियड हमेशा कड़ी से कड़ी मेहनत करने को तैयार था। उसे जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम दो वो उसे पूरा करके आ जाता और पूछता, सर आगे क्या करना है। एलियड कहते हैं कि जब पहली बार कोच ने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया तो मेरे पास लिखने को पेन नहीं था। मैंने पतली सी डंडी उठाई और उसके रस से अपनी बाह पर प्लान लिख लिया। मैं एक भी डिटेल भूलना नहीं चाहता था, तो रट्टा मारते और दौड़ते हुए घर गया और जल्दी से पेपर पर ट्रेनिंग शेड्यूल लिख लिया। आज भी एलियड हर दिन अपने ट्रेनिंग नोट्स लिखते हैं और सेशन का एक एक डिटेल नोट करते हैं। कोच कहते हैं कि पिछले 20 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन एलियड ने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा ना किया हो। कंसिस्टेंसी एलियड साहब की असाधारण क्वालिटी है। मैराथन दौड़ने में बहुत चोटें लगती हैं क्योंकि शरीर पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है। एक एथलीट ट्रेनिंग में हर हफ्ते में 160 किलोमीटर दौड़ता है। उनके फिजियो कहते हैं कि एलियड हर सेशन का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर उन्हें थोड़ी सी भी गड़बड़ महसूस होती है तो वे ट्रेनिंग के बाद अपने कमरे में नहीं जाते, बल्कि तत्काल मेरे पास आते हैं। हम प्रॉब्लम को वहीं के वहीं समाप्त करते हैं। एलियड साहब कहते हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी स्किल निखारना चाहते हो, तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी हेल्प्स यू ग्रो। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप लिख कर रख लो कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। साथ में कंसिस्टेंसी मेंटल एडवांटेज है। एक स्पेसिफिक मैराथन की तैयारी करने में 5 महीने लगते हैं। एलियड कहते हैं कि जब मैं किसी बड़े कंपटीशन की स्टार्टिंग लाइन पर होता हूँ तो मुझे पूरा भरोसा होता है, क्योंकि 5 महीनों की मेहनत और सालों की कंसिस्टेंसी मेरे साथ होती है। एलियड कहते हैं कि रेस में खड़े होकर मेरा मन अपने आप बोलता है कि मैं जीतूंगा। 1% भी डाउट नहीं होता और मैं फ्री होकर दौड़ता हूँ और इसलिए जीतता हूँ। एलियड ने कंसिस्टेंसी कैसे अपनाई? वे कहते हैं कि जब आप एनर्जी, मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन को एक साथ मिलाते हो तो आपको कंसिस्टेंसी मिलती है। सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब है? एलियड किपचोगे कहते हैं कि सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज तय करो, फिर किसी तरह की कसर मत छोड़ो, खूब मेहनत करो और कभी शॉर्टकट मत लो। इस सिद्धांत को अपनी जीवन शैली बना लो।
मेरे लिए यही सेल्फ डिसिप्लिन है। वे कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन से आपको 2 फायदे होंगे। आपको फीलिंग्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसकी मदद से आप कठिन परिस्थिति में पॉजिटिवली सोच पाओगे। एलियट किपचोगे की बाकी चैंपियन से अलग एक खास क्वालिटी है, वो है ह्यूमिलिटी और अति साधारण लाइफस्टाइल। जिस इंसान का अपने ईगो पर कंट्रोल होता है उसके अंदर सबसे पहले विनम्रता पैदा होती है, और किपचोगे बहुत विनम्र है। जब तक स्पॉन्सर्स अनुरोध न करें तब तक वे अपनी सफलताओं के बारे में बात नहीं करते। रनिंग दुनिया में किपचोगे को मॉन्क, साधु या फिलोसोफर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे केन्या में मल्टी मिलेनियर हैं, मतलब गरीब देश में उनके पास काफ़ी धन है। वे चाहें तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। इसके विपरीत किपचोगे अपने 3 बच्चों और परिवार से अलग रनिंग ग्रुप के साथ कैप्टागाट के ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं। कैप्टागेट समुद्र से 8000 फीट ऊपर छोटा सा गांव है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, दौड़ने में शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ट्रेनिंग सेंटर उनके कोच ने बच्चों के लिए स्थापित किया था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वर्ल्ड चैंपियन भी यहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ की जीवन शैली बड़ी सादा और कठिन है। किपचोगे हॉस्टल में रहते हैं और दूसरे एथलीट के साथ कमरा शेयर करते हैं। ग्रुप में अधिकतर कुछ जवान रनर्स हैं जो अभी सीख रहे हैं, जिनका करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ। फिर भी एलियट, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, सबके साथ बराबरी से रहते हैं और काम करते हैं। जिस दिन उनकी बारी होती है उस दिन डिनर के लिए सब्जी काटते हैं, कभी बगीचे में काम करते हैं, हॉस्टल के टॉयलेट की साफ सफाई भी खुद करते हैं, अपना ट्रेनिंग गियर और कपड़े हाथ से धोते हैं, सबके साथ खाना खाते हैं और हफ्ते में 1 दिन अपने घर परिवार से मिलने जाते हैं। वे कहते हैं कि मैंने पैसा और सफलता कभी सर पे चढ़ने नहीं दिया। Being humble is the way to live. Being humble is the way to succeed and perform well. हॉस्टल बहुत सिंपल है। अगर आप बाहर रखे नाइकी के वेपरफ्लाई जूतों की पंक्तियां ना देखें तो आपको लगेगा कि आप किसी मोनेस्ट्री या आश्रम में आए हो। एलियट कहते हैं कि हमारी डेली रूटीन भी बहुत सिंपल और फोकस्ड है। सुबह 5 बजे हम सब दौड़ने जाते हैं, लौटकर अपने काम करते हैं, फिर आराम करते हैं। दिन के बीच में कुछ कोर सेशंस और वेट ट्रेनिंग भी होती है। लंच के बाद फिजियो का एक सेशन होता है। फिर 4 बजे 10 किलोमीटर दौड़ने जाते हैं। यूलिट फिर शाम को आकर चाय पीते हैं और कुछ पढ़ते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल अभी उनकी पसंदीदा किताब है। वे फिर डिनर करते हैं, बाकी लोगों के साथ खेलते या बातचीत करते हैं और फिर 9 बजे तक किसी भी हालत में सो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर को रिकवर करने के लिए 9-10 घंटे चाहिए। एलियट के कमरे में केवल एक अलमारी और एक बिस्तर है। वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी सरल है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग रनिंग के प्रति बहुत फोकस्ड रहते हैं। दोस्तों, समरी में एलियट साहब के अंदर बहुत खूबियाँ हैं, जैसे विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। उनके कोच कहते हैं कि पिछले 20 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन एलियट ने ट्रेनिंग पूरी ना की हो। अगर आपको कभी आगे बढ़ना है, कोई भी नई स्किल सीखनी है, तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। साथ में कंसिस्टेंसी आपको रेस में मेंटल एडवांटेज देते हैं। एक बार एलियट किपचोगे 8 सेकंड से वर्ल्ड रिकॉर्ड चूक गए। रिपोर्टर ने पूछा, आपको बहुत दुख हो रहा होगा। एलियट कहते हैं कि रिग्रेट इज अ साइन ऑफ इनडिसिप्लिन। पास्ट के बारे में सोचना और खुद को दुखी करना इनडिसिप्लिन की निशानी है। माइंड इज अ ड्राइवर ऑफ बॉडी। जितना आप पॉजिटिव महसूस करोगे, शरीर उतना अच्छा काम करेगा। एलियट के साथ ही कहते हैं कि दौड़ते समय उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि वो गहरे कंसंट्रेशन में होते हैं। एलियट का ध्यान अपनी सांस की गति, शरीर व मांसपेशियों पर होता है। वे कहते हैं कि द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इज अ पीसफुल माइंड। जब आप मुस्कुराते हो और मन शांत होता है तो आप पूरा ध्यान अपने काम पर लगा सकते हो। एलियट साहब के साथ रहने वाले दोस्त कहते हैं कि वो जो गोल बनाते हैं वो पूरे कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सालों से एक स्पेशल माइंडसेट विकसित किया है। किपचोगे मानते हैं कि इंसान की कोई लिमिटेशन नहीं होती। वो जो भी गोल सोच सकता है, उसे लिखकर पूरी मेहनत कर सकता है, वो उसे ज़रूर पूरा कर सकता है। इसलिए वो बार बार कहते हैं, नो ह्यूमन इज़ लिमिटेड, और ये उनका सीक्रेट टूल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो माइकल फेल्प्स के माइंडसेट पर वीडियो ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है।
मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।